नेता कभी सांसद विधायक नहीं होता है। नेता जनता की समस्याओं को सुनने वाला होता है, और जनता की समस्याओं पर जब अहित हो, जब सरकार नाइंसाफी करने लगे, बेईमानी कर ले, अधिकारों को छीनने का प्रयास करने लगे, तो हमें लगता है कि संसद सदन में बैठने से कोई फायदा नहीं है। हम सबों की जगह सड़क। हमारे नेता के लिए पद मायने नहीं रखता है। आज भी वो कुछ नहीं है, तब पर भी माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनसे ज्यादा बड़ा फॉलोअर है उनके। तो शुरुआत है, अपने दम पे अपने विचारधारा को लेके चल रहे हैं। ये तो शुरुआत है, एक जगह जीते भी हम लोग, और आने दीजिए समय, आने वाला समय हम ही लोग का। विचारधारा के लिए वो जाने जाते हैं। उस विचारधारा जो है कि उनका सुना नहीं जाएगा, वो अपने बहन बेटियों का आवाज नहीं उठा पाएंगे, उस संसद में रहने से कोई फायदा नहीं। चंद्रशेखर भाई जहां खड़ा हो जाते हैं, संसद वहीं स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उनको संसद की दीवार की जरूरत नहीं, वो चार दीवारों की जरूरत नहीं। चंद्रशेखर आजाद जहां खड़ा होंगे, संसद वहां से स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और नगीना के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में उनका आगमन होने जा रहा है। उसको लेकर आज जितने सारे प्रदेश लेवल के अधिकारी थे, आज पटना में बड़ी बैठक हुई थी। क्या कुछ बड़ी बैठक हुई, उसमें जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ, और आजाद समाज पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। क्या किस लिए बैठक हुआ था सर आप लोग? देखिए, 8 दिसंबर को बहुजनों के नायक, जो आज पूरे देश के आइकन बन चुके हैं, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की आवाज हैं, उनका आगमन बिहार की पावन धरती पर 8 दिसंबर दिन रविवार को होने जा रहा है। इसी संदर्भ में जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष, तमाम प्रदेश पदाधिकारियों का आज बैठक था कि कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। और पूरे बिहार के नौजवान, खास करके बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर भाई को अपनाने के लिए तैयार हैं, और उनका मजबूती से बिहार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर भाई आएंगे, लाखों की संख्या में भीड़ होगी, और यह कार्यक्रम सफल होगा। और यहाँ से एक नया फिजा हम लोग बनाने का काम करेंगे। वो फिजा किसानों के लिए होगी, छात्र नौजवानों के लिए होगी, और समाज में जो ऊंच नीच की खाई है, उस खाई को भरने के लिए होगी। आर्थिक समानता और असमानता की जो खाई है, उस खाई को भरने के लिए यह नया आगाज होगा बिहार की धरती से। ऐसे बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, आंदोलन की धरती रही है, प्रतिकार की धरती रही है। तो यहाँ से एक नया ऊर्जा पैदा होगी चंद्रशेखर भाई के आने से नौजवानों में, और इस ऊर्जा के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद पटना में सांसद बनकर आएंगे कि फिर पूर्व सांसद बनकर आएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को, जिस दिन से लोकसभा सत्र चलने वाला है, उस दिन वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, चंद्रशेखर भाई जनता के नेता हैं, और जनता के साथ सरकार जब भी आघात करेगी, बेईमानी करेगी, नाइंसाफी करेगी, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगी, तो हमारे नेता को सांसद बनने का कोई ऐसा ही नहीं है कि हम सांसद ही बने। नेता कभी सांसद विधायक नहीं होता है। नेता जनता की समस्याओं को सुनने वाला होता है, और जनता की समस्याओं पर जब अहित हो, जब सरकार नाइंसाफी करने लगे, बेईमानी कर ले, अधिकारों को छीनने का प्रयास करने लगे, तो हमें लगता है कि संसद सदन में बैठने से कोई फायदा नहीं है। हम सबों की जगह सड़क है, और हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे। फिर संसद भवन में क्यों पहुंचे वो? संसद भवन में पहुंचे अपनी आवाज को वहां उठाने के लिए, और उठा तो अच्छे से उठा रहे हैं। पूरा देश लाइक कर रहा है, सबसे ज्यादा वीडियो के ऊपर व्यूज है। मोदी और राहुल गांधी के कंपैरिजन में उनके ऊपर ज्यादा आता है। आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अपने कान में तेल डालकर सोया हुआ है। तो उसको जगाने के लिए उनकी आवाज अगर सदन में कम पड़ रही है, तो हम लोग सड़क से उतना आवाज देंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा। तो देखिए, धमक होने वाली है चंद्रशेखर आजाद की बिहार में, और विद्या यादव है, बड़े नेता हैं। और कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को? उन्होंने तो इस्तीफा देने की बात करी है कि जैसे पूरे लोगों का जुल्म जाति हो रहे ऊपर, रुक नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे अब इसको लेकर। देखिए, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश यादव जी ने कहा कि हमारे नेता विरासत वाले नेता नहीं है। हमारे नेता उद्योगपतियों के नेता नहीं है। हमारे नेता उन हर आदमी के नेता हैं जिन पे जुल्म होता है। हाँ, वो बहुजन के लिए, दबे कुचलों के सम्मान अधिकार के लिए लड़ने वाले नेता हैं। और उनको लग रहा है कि यह सरकार बहुजन के सम्मान, उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसा कदम उठा सकते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन सर, वार्ड बनने के लिए लोग, विधायक बनने के लिए नाक रगड़ते हैं। अरे हमारे और जिसके बड़ी पंचायत में बैठे हैं। हमारे नेता के लिए पद मायने नहीं रखता है। आज भी वो कुछ नहीं है, तब पर भी माननीय देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, उनसे ज्यादा बड़ा फॉलोअर है उनके पास। पद मायने नहीं रखता हमारे नेता के लिए। हमारे नेता के लिए उनका लोग मायने रखता है। उनके लोग के साथ अन्याय होगा तो वो पद का लोभ करने वाले लोग नहीं है, वह वीर पुरुष है। आज के दिन में भारत में अगर अन्याय के विरुद्ध कोई लड़ने वाला बेटा पैदा लिया तो चंद्रशेखर आजाद ही है। पद का क्या मायने का आप दिखा रहे हैं कि सांसद रहे या नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है? एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जिस तरीके से आज चुनाव के नतीजे आए हैं, आजाद समाज पार्टी बहुत कम मार्जिन वोट से जीतते से रह गई है, क्या कहेंगे? ये देखिए, तो शुरुआत है, अपने दम पे अपने विचारधारा को लेके चल रहे हैं। ये तो शुरुआत है, एक जगह जीते भी हम लोग, और आने दीजिए समय, आने वाला समय हम ही लोग का होगा। यह अंधकार ज्यादा दिन नहीं रहेगा। एक समय आएगा कि भारत के हर स्टेट में और भारत में हमारी सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समंत प्रधान जी हैं, आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के आगमन को लेकर? देखिए, सबसे पहला बात, पहले कहा जाता था कि जंगल राज है बिहार में, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, जो राक्षस राज चल रहा है ना बिहार में, उसी को खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भाई का आगमन हो रहा है। जिला का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ, जिस जिले के प्रखंड में, चाहे हर जिले में लगभग जो है कि दलितों पे, शोषितों पे जो है घटना लगातार जो है कि घटने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए इस बार जो है कि बहुजनों के द्वारा इस बिहार की जो स्थिति है उसको हम राक्षस राज के रूप में देख रहे हैं, और इस राक्षस राज को कैसे खत्म किया जाए वो आएंगे चंद्रशेखर आजाद खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। और उसके बाद ये रैली आप सुना करते थी, रैली नहीं, ये महारैला होने वाला है। रैला होने वाला, क्या बात करते हैं? उसी मिलर स्कूल में प्रोग्राम हुआ था पिछले साल, लोग नहीं आए थे। अरे तब का बात अलग था और अब का बात अलग है। सांसद बन गए तो और कद बढ़ गया है। नहीं, सांसद नहीं भी बने थे तब भी कद वैसा ही था, और आज जो कद है इंसान का जो है कि समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। कद अब इतना बड़ा है कि आपको बता देते हैं कि जो बिहार के जो राक्षस राज है उस पे जो है चंद्रशेखर आजाद भाई का आगमन होगा, और ये राक्षस राज के विरुद्ध हम लोग एक बिहार में एक बड़ा हल्ला बोलेंगे, और उसके बाद उन्हें, यहाँ के बिहार के बहुजनों को खास करके उन्हें ये हम लोग बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद के रहते और चंद्रशेखर आजाद भाई के टीम के रहते, उनके भाइयों के रहते, उनके कार्यकर्ता के रहते बिहार में बहुजनों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान से अगर कोई खेला जाएगा तो सबसे पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है कि खड़ा नजर आए। चंद्रशेखर आजाद ने सांसदीय पद से इस्तीफा देने की बात करी है, कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है इस्तीफा दे देंगे तो हो जाएगा समस्या का समाधान? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि ये इतना पावर तो आज तक किसी और नेता में नहीं है। जहाँ पे जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, जिस विचारधारा के लिए वो जाने जाते हैं, उस विचारधारा जो है कि उनका सुना नहीं जाएगा, वो अपने बहन बेटियों का आवाज नहीं उठा पाएंगे, उस संसद में रहने से कोई फायदा नहीं। चंद्रशेखर भाई जहां खड़ा हो जाते हैं, संसद वहीं स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उनको संसद की दीवार की जरूरत नहीं, वो चार दीवारों की जरूरत नहीं। चंद्रशेखर आजाद जहां खड़ा होंगे, संसद वहां से स्टार्ट हो जाएगा। सांसद रहे चाहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के नेता जहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, संसद वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। ये बात हम आपको बताएं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में लोग कह रहे हैं कि जो इस्तीफा देने की उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद सांसद रहे या फिर सांसद न रहे, उनका क्रेज जो है उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले रहता था। फिलहाल इन तमाम लोगों के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।